मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। स्निग्धारुक्षत्वद बंध। 33। अर्थ स्निग्ध अर्थात चिकनाई और रुक्षता यानी रूखापन, इन दोनों के कारण ही पुद्गल परमाणुओं का परस्पर में बंध होता है, न जघन्य गुणानाम। 34। अर्थ जघन्य गुण वालों पुद्गलों का बंध नहीं होता है, गुण साम्य सदृशानाम। 35। अर्थ गुणों की समानता होने पर समान जाति वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता, द्वैधी कादिगुणानतो। 36। अर्थ दो अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होगा, बंधेधिको पारिणामिकोच। 37। अर्थ बंध होने पर अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप बना लेते हैं। बंधन कैसे होता है? ये बंध मात्र दो परमाणु के संयोग से बंध नहीं होता, जब उसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एकरूपता होती है तब उससे बंध होता है। जब स्निग्ध और रुक्ष मिलते हैं तो उससे चिपकने का काम होता है, उसे बंध होता है। स्निग्ध स्नेह चिकना, बाह्य और अभ्यंतर कारणों से चिकनी पर्याय का होना स्निग्ध है, जैसे फविकोल, गम आदि। रुक्ष रुखेपन के कारण होने वाली पुदग्ल पर्याय को रुक्ष कहते हैं। स्निग्ध के अलावा जो भी बचा वो सब रुक्ष है, जैसे जल, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, उटनी का दूध। धी में चिकनाई, स्निग्धता अधिक अधिक है। धूली, बालू, रेत, पत्थर आदि में रुक्षता अधिक अधिक है। ऐसे स्निग्धत्व और रुक्षता गुण केवल पुदग्ल द्रव्य में ही होते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं। इनके अंशों को ही गुण कहा जाता है। पुदग्ल के 4 गुण होते हैं: स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। इनमें से चिपकने की विशेषता स्पर्श गुण में होती है। इस स्पर्श में भी 2 गुण होते हैं, एक स्निग्ध रुक्ष रूप होता है तथा शीतोष्ण में से एक समय में एक, ये 2 गुण होते हैं। इसमें शीतोष्ण को भी छोड़ दो, यहां स्निग्ध रुक्ष को ऐसा है जो पुदग्ल परमाणु को परस्पर में चिपकाने में, बंध होने में निमित्त होते हैं। स्निग्धता और रुक्षता 2 परमाणु मिलने से द्विअणुक स्कंध बनता है। इसी प्रकार 3, 4 आदि से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत तक का बंध होता है, स्कंध बनते हैं। क्या स्निग्धत्व एवं रुक्षत्व कल्पित है? नहीं। पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की पर्याय विशेष होने से स्निग्ध और रुक्ष गुण अवस्था की सिद्धि होती है, जैसे दाह, ताप, गर्मी और पसीना आदि क्रियाएं देखी जाती है तथा शीत से जल का जमकर बर्फ रूप तथा तप्त लोहा, सोना आदि धातुओं का ठोस रूप होना अनुभव में आता है। उसी प्रकार से बकरी, गाय, भैंस, ऊंटनी के दूध और घृत में उत्तरोत्तर स्निग्धता तथा रेत, बजरी, बालू आदि में बढ़ती हुई रुक्षता स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा अनुभव में आती है। इसलिए स्निग्धता के अभाव मात्र को रुक्षता मानने वाले की मान्यता ठीक नहीं है। आत स्निग्ध और रुक्ष गुण काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। श्लोक वार्तिक 6/366। किसका बंध नहीं होता? जघन्य गुण वाले पुदगलों का बंध नहीं होता। यदि स्निग्ध का एक अंश है अथवा रुखा का एक अंश है, उसे जघन्य गुण वाला कहते हैं। जिस पुदग्ल परमाणु में स्पर्श गुण की स्निग्ध रुक्षता की शक्ति एक गुण अंश वाली है तो उसका किसी से संबंध नहीं होगा, किसी से नहीं चिपकेगा। जघन्य गुण वाले परमाणु की सिद्धि का प्रमाण, जिस प्रकार ऊंटनी, भैंस, गाय और बकरी के दूध में चिकनापन क्रमशः हीन देखा जाता है और महापरिणाम वाले आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, स्वयं भूर्मन समुद्र, घट, बेर, पोस्त में परिमाण की न्यूनता होते होते सबसे छोटा परमाणु प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्निग्धता और रुक्षता के अविभाग प्रतिच्छेदों में न्यूनता होते होते जघन्य गुणों की सिद्धि होती है। इसी प्रकार प्रकर्षता होते होते उत्कृष्ट गुणों की सिद्धि भी होती है। श्लोक वार्तिक 6/376-77। क्या जिन परमाणु का बंध होता है उनका सदा बंध तथा जिनका बंध नहीं होता उनका सदा अबंध ही रहता है? नहीं,
जिन परमाणु का पहले कारण नहीं मिलने से बंध प्राप्त नहीं हुआ, उन्हीं परमाणु का कारण मिलने पर बंध देखा जाता है, और बंध वाले परमाणु का भी भेदक कारण उपस्थित हो जाने पर और पुनः द्वैधिक गुण सहितपन की योग्यता नहीं मिलने पर अबंध अवस्था में सद्भाव देखा जाता है। अतः सर्वथा एकांत मान्यता नहीं कहना चाहिए। श्लोक वार्तिक 6/383। गुणों की समानता होने पर बंध नहीं होने का कारण। गुणों की समानता होने पर भी परस्पर में बंध नहीं होता है। दो पुदग्ल परमाणुओं में अगर समानता होगी, यानी स्निग्ध और रुक्ष में समानता होगी, तो उनका बंध नहीं होगा। गुणों की समानता का अर्थ है कि समान डिग्री वाले परमाणु तथा सदृश का अर्थ है तुल्य जातीय। जैसे चिकानाई भी 100 अंश की है और रुक्षपना भी 100 अंश वाला है, तो परस्पर में बंधन नहीं होगा। यहां सदृश मायने स्निग्ध समान डिग्री वाले हों तो भी उनका बंध नहीं होता, और विसदृश भी समान डिग्री वाले हों तो स्निग्ध ही हो, उनका भी बंध नहीं होता। दो या दो से अधिक अंश से स्निग्ध रूक्ष परमाणु का उससे दो अधिक गुण वालों का परस्पर में बंध होता है। गुण यानी शक्ति के अंश। स्निग्ध या रुक्ष में दो गुण का होने से बंध होता है, अर्थात असमान डिग्री वाले परमाणु का परस्पर बंध होता है। उन दोनों में केवल 2 डिग्रियों का घटाव बढ़ाव होना चाहिए। जैसे एक अणु 2 डिग्री का चिकना है और दूसरा अणु 4 डिग्री का चिकना या रूखा है, तो उनका बंध हो जाएगा। कोई 15 डिग्री का रूखा परमाणु है और दूसरा परमाणु 17 डिग्री का रूखा या चिकना है, तो उनका बंध हो तो जाएगा। एक गुण वाले चिकने या रूखे के साथ किसी का भी बंध नहीं होता, चाहे 2 गुना अधिक हो। जैसे 1 डिग्री के रूखे परमाणु का 3 डिग्री के रूखे चिकने परमाणु के साथ भी बंध नहीं होता। तात्पर्य यह है कि चाहे स्निग्ध स्निग्ध हो, रूक्ष रूक्ष हो, स्निग्ध रूक्ष हो, रूक्ष स्निग्ध हो, यदि एक की अनेक डिग्री से दूसरे की 2 डिग्री अधिक हो, तो उनका बंध हो जाता है। संबंध एवं विषम बंध। स्निग्ध का स्निग्ध परमाणु के साथ और रूक्ष का रूक्ष परमाणु के साथ बंध होना समजातीय बंध है। स्निग्ध का रूक्ष के साथ और रूक्ष का स्निग्ध के साथ बंध होना विजातीय विषम बंध है। श्लोक वार्तिक 6/387। बंध होते समय 2 अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है, अर्थात कम गुण वाले को अपने में परिणमन करा लेता है। जैसे 5 डिग्री का रूक्ष परमाणु है, उसका बंध 7 डिग्री के स्निग्ध के साथ हुआ है, तो 5 डिग्री का रूक्ष परमाणु स्निग्ध रूप परिणम जाएगा। ये बात बंध अवस्था होने पर ही होती है, संयोग होने पर नहीं होती। अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप कैसे परिणमन करा लेता है? जिस प्रकार अधिक मधुर रस वाला गीला गुड़ अपने में गिरी हुई धूली आदि को मधुर रस वाला बनाने से धूली का परिणामक होता है, उसी प्रकार अन्य भी अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप परिणमन कराने वाला होता है। अर्थात 2 गुण स्निग्ध व रूक्ष वाले परमाणुओं को 4 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष गुण वाले परमाणु परिणामक होते हैं। राजवार्तिक 2। बंध का उदाहरण। 2 स्निग्ध गुण वाले परमाणु का एक स्निग्ध, 2 स्निग्ध और 3 स्निग्ध गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होगा। 4 स्निग्ध गुण वाले परमाणु के साथ ही 2 स्निग्ध गुण वाले का बंध होगा। इसी प्रकार 2 गुण स्निग्ध परमाणु का 5, 6, 7 संख्यात, असंख्यात और अनंत गुण वाले स्निग्ध गुण वाले के साथ बंध नहीं होता है। इसी प्रकार 3 गुण स्निग्ध वाले का 5 गुण स्निग्ध के व रुक्ष के साथ बंध होगा। 6, 7 आदि उत्तर वाले के साथ और 1, 2 आदि पूर्व वाले के साथ बंध नहीं होगा, अर्थात 3 गुण वाले का न तो 1 के साथ बंध होगा और न 6, 7 आदि गुण वाले के साथ बंध होगा, अपितु 3 गुण वाले का 5 गुण वाले के साथ ही बंध होगा। इसी प्रकार 4 गुण स्निग्ध वाले का 6 गुण स्निग्ध वाले के साथ बंध होगा, 3, 7 आदि आगे पीछे गुण वालों से नहीं। इसी प्रकार 2 गुण रूक्ष वाले का 1, 2, 3 गुण वाले और 5, 6 रूक्ष व स्निग्ध गुण वालों के साथ बंध नहीं होगा, अपितु 4 गुण वाले रूक्ष या स्निग्ध गुण वाले के साथ ही बंध होगा। इस प्रकार 3 गुण रूक्ष आदि में भी 2 गुण अधिक का ही बंध लेना चाहिए, न्यूनाधिक से नहीं। इस प्रकार भिन्न जातियों में भी 2 गुण स्निग्ध का 1, 2,
3 गुण रूक्ष से बंध नहीं होता है तथा उत्तर वाले 5, 6 आदि रूक्ष गुण से बंध नहीं है, परंतु चतुर्गुण रूक्ष वाले से ही बंध होता है। इसी प्रकार 3 गुण रूक्ष वाले का 5 गुण रूक्ष या 5 गुण स्निग्ध से ही बंध होता है, 4 या 6 आदि आगे पीछे के गुण वालों से नहीं। राजवार्तिक 2। निष्कर्ष: सबसे कम गुण वाला स्निग्ध 1 गुण वाला, इससे 1 गुण अधिक वाला द्विगुण स्निग्ध, इससे 1 गुण अधिक वाला त्रिगुण स्निग्ध। इस प्रकार एक एक बढ़ाते हुए संख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, अनंत गुणा तक जानना। इसी प्रकार से रूक्ष में 1 गुण से अनंत गुण तक समझना चाहिए है। किसका किससे बंध होता है? स्निग्ध का स्निग्ध से 2 गुण अधिक होने पर बंध होता है। रूक्ष का रूक्ष के साथ 2 गुण अधिक होने पर बंध होता है। स्निग्ध का रूक्ष के साथ रूक्ष का स्निग्ध के साथ 2 गुण अधिक होने पर बंध होता है। यदि 2 गुण से अधिक होगे तो बंध नहीं होगा। जघन्य गुण वाले पुदग्ल का बंध। 1 गुण वाले स्निग्ध का बंध किसी से नहीं होगा। 1 गुण वाले रूक्ष का बंध किसी से नहीं होगा, क्योंकि जघन्य गुण वाले परमाणु का बंध कभी भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। जघन्य गुण वाला परमाणु क्या हमेशा ही बंध को प्राप्त नहीं होता? अंतरंग और बहिरंग कारणों से जघन्य गुण को छोड़कर 2, 3 आदि गुणों को प्राप्त करता है, तब बंध को प्राप्त हो जाता है। बंध होने पर जिसके गुण अधिक है वो हीन गुण वालों को अपने समान कर लेगा। हीन गुण वाला अधिक गुण वाला हो जाता है। यथा 50 गुण वाला स्कंद 52 गुण वाले स्कंद से बंधा, तो दोनों अब 52 गुण वाले स्कंद हो गए हैं। ध्यान 2 है, स्निग्ध से रूक्ष बने ऐसा जरूरी नहीं है। गुण सदृश होना ये अनिवार्य है। गुणांश सदृश विसदृश। जघन्य प्लस जघन्य नहीं। जघन्य प्लस 1 गुण अधिक नहीं। जघन्येतर प्लस समान गुण नहीं। जघन्येतर प्लस 1 अधिक जघन्येतर नहीं। जघन्येतर प्लस 2 गुण अधिक जघन्येतर प्लस 3 गुण अधिक नहीं। इसका अर्थ ये निकला कि बंध होने के लिए एक पुदग्ल परमाणु का दूसरे परमाणु से बंध होने के लिए स्निग्ध रूक्ष गणों में परस्पर में एक दूसरे से 2 गुण अधिक होने चाहिए, तभी बंध होता है। 2 गुण से ज्यादा हो तो भी बंध नहीं होगा, कम हो तो भी नहीं होगा, तथा जघन्य गुण वालों का तो बंध होता ही नहीं है। जब 2 अधिक गुण वालों का बंध होता है तो कम गुण वाला अधिक गुण वाले में मिल जाता है। इस प्रकार से स्कंद का निर्माण होता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र 33 से 37 तक परमाणुओं का बंधन की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।